पहले इसे कर लो क्वेश्चन को, फिर मैं बता रही हूँ क्या करना है। करो जल्दी। क्या लाइट, हाँ जी करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ग्लास। कितना दिया हुआ है? 1.6 दिया हुआ है। एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है 1.5। और आपको ये बोला है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो डायमंड का। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, लिखना मत, सीधे नंबर डाल के कर लो बस। करो जल्दी। और ऐसे पेपर नहीं होते हैं, तुम लोग पेपर देते हो ना, पेपर में पता नहीं कहाँ ही गायब हो गए हैं। भाई हद है बिल्कुल, ये पेपर है क्या है। फिर अगले जो एग्जाम आएंगे उनका सारा कोर्स छोड़ के बैठ जाते हैं, पूरे पूरे चैप्टर गायब हैं। बेटा मैम ने पास किए सारे पेपर, है ना, शायद, है ना, स्कूल तो गई होंगी ना मैं भी कभी, या तुम्हें नहीं लगता? नहीं लगता। और मेरी तो स्कूलिंग भी रुड़की की है, मेरे पास तो प्रूफ भी है। चलो बाहर मैंने कहीं करी होती स्कूलिंग तो तुम कहते हैं कि चलो मैम पढ़ ली होंगे ऐसे क्या, ठीक है। तो स्कूल हम भी गए हैं, सारे काम किए हैं, ये नहीं कि बिल्कुल ही पेपर आते ही अंडरग्राउंड, कहाँ कहाँ है नजरें, कहीं तो हैं। चलो काम करो, काम कर लो, काम जल्दी। फिर ये एक्टिविटी करते हैं और फिर मंडे से स्फेरिकल लेंस से स्टार्ट करेंगे। जल्दी करो, ये करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म। उसकी एक्टिविटी दी हुई है तुम्हारी बुक में, उसको करके देख लेते हैं। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? आया किसी का? तो करो फिर, ब्लैक बोर्ड क्या देखते रहते हो बैठे हुए, करो जल्दी। पता नहीं चल रहा क्या करना है, करो पहले खुद जो भी तुम्हें लग रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास दिया हुआ है। हाँ हाँ सब ऑन कर दो ताकि इस रूम में बस बिजली की कमी आ जाए। बंद करो, ये पहले से टू टू बोल रहा है। करो जल्दी, लिखो ऋषभ क्या दिया हुआ है। हाँ बस लाइट बंद कर दो, एसी कोई बात नहीं, जहाँ दिक्कत होगी तो फिर एसी बंद कर लेंगे। हाँ जी, क्या कैसे लिखेंगे इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल क्या होता है ये बताओ। एन या म्यू से लिखते हैं, एन लिख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये दिया हुआ है। या मैम इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक ही तो बात है, यही तो दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1.6। उसके बाद वो कह रहा है जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का, वो कितना दिया हुआ है बच्चों? 1.5 दिया हुआ है। और वो तुमसे कह रहा है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड को सॉल्व करना है। इसमें क्या है बताना सर, क्या नहीं आ रहा तुम्हें इसमें? करो, 2 सेकंड का सवाल नहीं है। क्या आंसर आ रहा है? ये चीज सॉल्व करनी है ये। चलो एक बार मैं तुम्हें पूरा लिख के ही बताती हूँ, क्योंकि तुम्हारे भेजे में तभी घुसेगा। हाँ जी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है मैम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसके? ये मतलब है इसका, ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसको ऐसे ही तो लिखोगे। अब ये चीज तुम्हें सॉल्व करनी है। वो कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो डायमंड में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया हुआ है। हाँ जी, है क्या इसमें? एनडी निकालना है। एनडी विल बी कितना? 1.6 मल्टीप्लाइड बाय एनजी, एंड एनजी इज गिवन, कितना दिया हुआ है? आंसर कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके? बताओ जल्दी। कितना आ रहा है बताओ? 240, 2.40। तो क्या है इसमें? ये चीज पता होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास।
और तुम्हें पता है कि मैम अगर कहीं पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हो ना किसी भी मीडियम का, इसका मतलब है वो उसका, हाँ जी, जब खाली कहीं पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हो कि दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड या फिर ग्लास, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि वो उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, नॉर्मल वाला बिल्कुल। या तो कहीं पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हो सिर्फ, या साथ में एब्सोल्यूट लगा देगा, उसका मतलब वही है, बिल्कुल सिंपल वाला। तो बस सॉल्व हो गया इसी से, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ जी, ये करो, करो जल्दी फटाफट। और A4 शीट लाओ, पेंसिल स्केल। मम्मी का फोन आया था कि शायद वो नहीं लेके गए होंगे, कि मैम इनको दुकान पे भेज देना। वो तो ये बोल रहे थे, मैंने कहा कोई बात नहीं मैं दे दूंगी। कह रहे थे कि तुम्हारा मोबाइल बंद कर दिया है। उसका बंद किया होगा फिर। है विवर, मैं कहा अच्छी बात है। उसके आगे तो उन्होंने जो मुझे बताया वो तो सभी मम्मियों की कहानी है। खैर मैंने कहा हाँ जी, ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स विद ऑब्लिक इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू वाटर। हाँ जी, एयर कैसा मीडियम है? एयर से पानी में जाना है, एयर कैसा मीडियम है? जल्दी बोलो। एयर और वैक्यूम तो मैम सबसे ज्यादा रेयर है, और ये सबसे ज्यादा डेंसर। हाँ जी भारद्वाज, ये बताओ कि डेंसर मीडियम में क्या भरा हुआ है? पत्थर में तेज चलेगी स्कूटी, स्लो? यहां पर तुम्हारी तो तेज चलेगी, पक्की बात है। हाँ जी स्लो, और स्लो के बाद वो किधर बेंड करेगी? हाँ जी, स्लो के बाद सीधे 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 जाएगी या कहीं बेंड करेगी? बेंड करेगी मैम टूवर्ड्स नॉर्मल। तो ये बताओ एंगल आई ज्यादा होगा या एंगल आर? हाँ जी, कौन सा एंगल ज्यादा होगा? बस ये डायग्राम बनाना है और कुछ भी नहीं बनाना। दूसरे का बना दो, पानी से हवा में जा रहे हैं, जाओ पानी से हवा में। पानी कैसा मीडियम है? एयर को याद रखना है, एयर या वैक्यूम कहीं पे दिया होगा किसी के साथ तो वो रेयर है, और ये डेंसर है। ठीक है, करो जल्दी। और ये ध्यान रखना है कहां से कहां जा रहे हैं, पता चला अपनी मस्ती में जा रहे हैं। ठीक है, वो देख लेना कि वाटर से एयर में जा रहे हो। हाँ जी बताओ, दीक्षा बताएगी क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी घटेगी? नहीं, कभी घटती हो इसमें, तुम्हारे आंसर सबके उल्टे पुल्टे। हाँ जी, कहाँ जाएगी? ऐसे नहीं, ऐसे। स्पीड बढ़ेगी तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। कौन सा एंगल ज्यादा है? एंगल हमेशा कहाँ से नापते हैं? नॉर्मल से। कभी उससे नाप लो जहां से वो नॉर्मली जानी चाहिए थी, कभी ये बताने लग जाओ ये एंगल आर। ये नहीं है, एंगल कहाँ से नापना है? हमेशा नॉर्मल से। तो क्या ही है इसमें, हलवा था बिल्कुल सवाल। चैप्टर ही हलवा है, 9-10 नंबर पूरे हैं बोर्ड्स में, कहीं नंबर कटेंगे ही नहीं। आओ इधर, अब इसकी रे डायग्राम बना के दिखाओ जल्दी। ठीक है, प्लेस अ कॉइन एट द बॉटम ऑफ द बकेट फिल्ड विद वाटर विद योर आई टू अ साइड अबव वाटर, ट्राई टू पिक। ये मैंने कल पढ़ा दी थी तुम्हें एक्टिविटी। इसका रे डायग्राम तुम मुझे बना के दिखाओगे, क्योंकि कल मैंने पूरी कहानी तुम्हें ये पढ़ा दी है कि रेयरर में हो ऑब्जेक्ट, देखने वाला डेंसर में हो तो कैसा डायग्राम बनता है, और अगर उल्टा होगा वो भी तुम्हें बता दिया था। हाँ जी बनाओ, चलो अपने आप कोशिश करो। कोशिश करिए जल्दी। कौन सी एक्टिविटी है? हेडिंग डालो एक्टिविटी 9.7, लिखो जल्दी। एक्टिविटी 9.7 है, कॉइन उठाना है। इंटरफेस बना लो, ये पानी है, इतना पानी बनाने की जरूरत नहीं, पता चला पूरा पूल ही बना के रख दिया, बस बता दो कि हाँ पानी है। और ये रहा कॉइन। हाँ जी, तुम कहां खड़े हो? पानी में तो नहीं घुसे हुए, हवा में। हवा कैसा मीडियम है? रेयरर, और पानी डेंसर। बनाओ जल्दी रे डायग्राम, कल इसलिए सारे बना के जा चुके हो, अब सारी की सारी एक्सप्लेनेशन खुद लिख सकते हो, इसलिए वो पहले करवा दिए, वो हर चैप्टर में काम आएगी। कोई भी 2 रे निकाल लो कहीं से भी, जहां से तुम्हारी इच्छा हो, टॉप से एक ऊपर से एक नीचे से, कहीं से भी निकाल लो, तुम्हारी इच्छा है। चलो भाई यहां से निकालते हैं, ये 2 रे निकाल ली।
नॉर्मल ड्रॉ करो। हाँ जी, ये क्या होता है? उस सरफेस को क्या बोलते हैं जो दो मीडिया को कट करता है या सेपरेट करता है? कट नहीं, सेपरेट। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। इंटरफेस पे बेंडिंग देखने को मिलेगी। जैसे ही दूसरे मीडियम में स्विच करेगा तुरंत स्पीड बढ़ेगी या फिर घटेगी? हाँ जी बताओ क्या होगी? डेंसर से रेयर में जाएंगे, स्पीड बढ़ रही कि घट रही? बढ़ रही, मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये गई अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये गई अवे फ्रॉम नॉर्मल। आपके नयन यहां है, ये रहे आपके नयन, आपके नयन में गई रेज। और जब आपका ब्रेन इस चीज को देखने की कोशिश करेगा तो वो क्या देखेगा? वो इन रेज को ऐसे नहीं देख पाता, वो रेज को सीधा करेगा और उसे ये यहां नजर आएगा। इसका मतलब ये है, जब हम पानी में पड़ी हुई मछली को देख रहे हैं या हम पानी में पड़ी हुई किसी चीज को देख रहे हैं तो हमें वो हल्की सी ऊपर नजर आएगी, लेकिन मछली को हम कहां नजर आएंगे? मछली कहां है? डेंसर में। हम कहां हैं? रेयर में। अगर एक मछली तालाब से हमें देख रही होगी तो हम उसके दूर नजर आएंगे, बट हैं हम उसके पास। लेकिन मछली है हमारे से दूर, हमें नजर आएगी वो ऊपर हल्की सी। ठीक है, तो मछली का भी चक्कर है हमारे साथ। ठीक है, पहले इसको देख लो। हाँ जी, ये पीले वाला क्या है? पीला बोले तो मैम रियल पोजीशन है। किसकी रियल पोजीशन है? ऑब्जेक्ट की या कॉइन की। और तुम्हें क्या दिख रही है? ये इसको या तो एपरेंट पोजीशन बोल सकते हो, ये इमेज है ये। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन तुम्हें आएगा तो रे डायग्राम बना के बता देना जरा कि है यहां, हमें दिख यहां रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, जो भी हो रहा है लिख दोगे ना सारी कहानी। ये जो ऑब्जेक्ट है डेंसर में पड़ा हुआ है, डेंसर से रेज निकलेंगी, रेयर में जाएंगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होंगी और हमारा ब्रेन चीजों को फिर यहां देखेगा, मतलब ऊपर दिखेंगी हल्की सी चीजें। तो यो याद है डायग्राम कल बताया था कि पॉन्ड का जो बॉटम है वो हल्का सा रेज्ड नजर आता है। वो आया समझ क्यों आता है नजर? जिस पॉन्ड में पानी भरा हुआ है उसका जो तुम्हें बॉटम है वो क्या नजर आएगा? उठा हुआ सा हल्का सा। तो यही सेम है, कॉइन नीचे पड़ा हुआ है, तुम्हें हल्का सा ऊपर नजर आ रहा है, यही सेम रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, चलो बन गया डायग्राम। अब जिन्होंने कल क्लास में बनाया था उनका तो बन गया होगा जल्दी, लेकिन जो कल नहीं आए थे वो एक एक तीर देख देख के मार रहे होंगे, कहां से जा रहा है कहां को निकल रहा है। बनाओ फिर वैसे ही, क्या करा जाए। और ये आदत छोड़ दो, ये गंदी आदत है। 11th-12th में अगर तुम्हारा ये रूटीन रहा ना, ये पढ़ने का, एग्जाम आते ही अंडरग्राउंड सारे पता नहीं बम फेंक रहा है जैसे कोई। हाँ तुम नहीं, तुम तो अच्छे बच्चे हो, पता नहीं क्या ही होता है पेपरों में ऐसा। ये आदत बड़ी हानिकारक होगी 11th क्लास के लिए। एक चैप्टर का एक भी लेक्चर छूटेगा ना समझो बर्बाद, पूरा चैप्टर क्या पूरा कोर्स ही। फिजिक्स में तो ये होता है, शुरू का 1-2 चैप्टर कहीं से मिस हो जाए तुम्हारा वेक्टर वोक्टर, पूरी फिजिक्स गायब है। फिर ढूंढते रहना। फिर बस यही है, बच्चों को लगता है कि ड्रॉप में कर लेंगे सारा, ड्रॉप में कमाल करेंगे। कुछ नहीं होता ड्रॉप में, सब 11th में शुरू से ही होता है जो होता है, जिसको कंपटीशन निकालना है उसके लिए। अब जिसको पास पूस करके कहीं जाना है, वैसे बाद में सबको कंपटीशन करना होता है, ये भी पक्की बात है, मेरा एक्सपीरियंस यही है। हर बच्चा 11th-12th में ही कहता है मैम मुझे नहीं करना, तो बीएससी कर लूंगा, मैं तो ये कर लूंगा। बाद में नहीं नहीं मुझे तो कंपटीशन करना था, 12th के बाद याद आता है फिर, है ना। तो फोकस्ड हो जाओ थोड़ा सा, जिसको कंपटीशन करना है वो तैयारी 11th से होती है, चाहे एनडीए की है। वो बहुत सारे ऐसे ही मेरे पास पेशेंट है, एनडीए करना था मुझे, भाई मैथ्स पढ़ना था तुझे 11th-12th में, फिर अगर एनडीए करना था तो ठीक है। तो जो भी तुम्हारा टारगेट है वो 11th-12th से ही कहानी शुरू होती है कंपटीशन की, इसलिए सीरियस हो जाओ, ये पढ़ो जल्दी। हाँ जी पढ़िए। प्लेस अ लार्ज शैलो बाउल ऑन अ टेबल एंड पुट अ कॉइन इन इट। हाँ जी, एक बाउल लो थोड़ा सा गहरा ऐसा सा, और उसके बॉटम पे रखो एक कॉइन। मूव अवे स्लोली फ्रॉम द बाउल। ये तुम्हारी आंखें दूर 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 लेके जाओ। स्टॉप व्हेन द कॉइन जस्ट डिसअपियर्स फ्रॉम योर साइट। सुन रहे हो क्या है? एक कटोरा है, कटोरे में बिल्कुल बॉटम पे एक कॉइन रखा हुआ है। पानी नहीं भरना अभी, पहले पता चला पानी भर के बैठ गए इसमें। ठीक है, अपनी आंखें इतनी दूर ले जाओ कि ये अब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कॉइन। अपनी आंखें इतनी दूर ले जाओ इससे कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद वो कह रहा है आस्क अ फ्रेंड टू पोर वाटर जेंटली। जेंटली ऐसा फ्रेंड ढूंढना जो जेंटली डाले। बाल्टी ले गया, पूरी उड़ेल दी उसमें। ठीक है, इनटू द बाउल विदाउट डिस्टर्बिंग द कॉइन। पता चला कॉइन उठा के ले गया, ऐसा भी दोस्त मत ढूंढना। ठीक है, तो कह रहा है आराम से पानी डलवा लो, ऐसा दोस्त ढूंढ लो। कीप लुकिंग फॉर द कॉइन फ्रॉम योर पोजिशन। अब वो कह रहा है कि भैया तेरे दोस्त ने इसमें पानी डाल दिया है, अभी कॉइन को देखो कि दिख रहा है कि नहीं। क्या होगा? बनाओ डायग्राम। क्यों दिख जाएगा? कुछ अलग होगा पहले वाले से या वही होगा? सेम सेम मैम सेम। पहले वाले में रेज क्या हो रहा था, ध्यान से सुनो। मैम पहले वाले में क्यों नहीं दिख रही थी? ये रहा पहला केस। अखियां कहां थी?
अखियां यहां थी, रेज कहां थी, रेज यहां थी, जा रही थी जहां जा रही थी रेज, रेज बेंड नहीं हुई ना, कोई मीडियम ही नहीं था बेंड करने के लिए। यहां क्या हो गया मैम, यहां तो मीडियम आ गया ना। हाँ जी, इसलिए उसने उस डायग्राम में बोला, किसी के दिमाग में आ रहा होगा शरारती बच्चे के, मैम यहां से निकल के अगर सीधी यहां चली जाए तो थोड़ा सा आंख, आंख क्या बोला है उसने, आंख को इतना दूर कर लो कि ये कॉइन नजर ना आए, ठीक है, तो थोड़ा और पीछे कर लो, जिसको इसमें दिक्कत है यहां कर लो। अब नहीं जाएंगी, अब कहीं और ही जाएंगी रेस सारी, अगर दिक्कत है, ये दिक्कत है तो पानी डालते ही लेकिन नजर आएंगी। पानी डालते ही क्या होगा मैम, ऐसे रेज निकलेंगी और इनकी हो जाएगी बेंडिंग, ये चली जाएंगी आंखों में, इसका मतलब कॉइन यहां कहीं नजर आ जाएगा बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो पानी डालने से वही हुआ है, रिफ्रैक्शन हो गया और तुम्हें वो चीज दिख गई है। तो सबका वही एक्सप्लेनेशन है, वही डायग्राम्स है, इसलिए ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि रेयरर में ऑब्जेक्ट है तो क्या हो रहा है, डेंसर में तो क्या हो रहा है, वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। डन, बना लो जल्दी जिसे बनाने हैं। तो यहां से नहीं जा रही आंखों में, यहां तो पता नहीं कहां कहां जा रही है, इसलिए उसने बोला है कि इतनी दूर चले जाओ बाउल से कि तुम्हें कॉइन नजर नहीं आ रहा, ठीक है, इसमें नजर आ जाएगा। अब आओ आगे, चलो ये और ये दो एक्टिविटीज अभी तुम्हें खुद करके देखनी है, रखे हैं स्लैब, ठीक है, पढ़ लो पहले अच्छे से, चलो पढ़ो पहले। हाँ जी, दोनों एक्टिविटीज पढ़ लीजिए, 9.9 और 9.10, जो आपको समझ नहीं आ रही मैं बता दूंगी, और फिर करो ही नहीं, यहाँ आके यहाँ आ जाओ, एक दो दो जने आ जाओ इधर, एक वो ले आओ कॉपी, उसके ऊपर एक A4 शीट, स्केल, पेंसिल और पिन यहां रखी है, स्लैब भी यहां रखा है। एक्टिविटी पढ़ के आना, लेकिन पढ़ लो एक्टिविटी जल्दी, फटाफट जल्दी पढ़ो, नेल्स क्यों खा रहे हो? पढ़ लो 9.9 है और 9.10 है, जल्दी पढ़ो जल्दी। ड्रॉ भी करते लाओ साथ साथ, एक कुछ जिसको एक्सपेरिमेंट करना है 9.10 वाला वो तो यहां जाओ, दो दो बच्चे, और एक स्लैब में तुम्हें दे देती हूँ, बस गिराना नहीं है, ध्यान रखना है। पिछली बार एक टूट गया था प्रिज्म, प्रिज्म टूट गया था, एक ही प्रिज्म है मेरे पास, अभी दो थे, ये रखा है सबूत भी, छोटे वाला जिंदा है, बड़े वाला टूटा हुआ है। बस क्या बताऊं बेटा, मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे, उनको मैं साइंस पढ़ा दी थी, उन्होंने तोड़ा था ये। आ जाओ, कहोगे कितनी बुरी सिचुएशन होती होगी मैम, घर में जो गेस्ट है वो भी साइंस पढ़ते हैं आगे। हाँ, मेरे घर में ज़्यादातर जो बच्चे आते हैं वो पढ़ते ही हैं, कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे आते हैं। लास्ट ईयर था एक बच्चा, वो जयपुरिया में पढ़ता था, गाजियाबाद, वो पूरा मैथ्स करके गया था पूरे समर ब्रेक में सर के साथ, पूरा मैथ्स। साइंस तो मैं उसको ज़्यादा नहीं करा पाई थी क्योंकि मेरे और भी काम रहते हैं समर ब्रेक में, तो लेकिन उसने मैथ्स पूरा कर लिया था, उसके आए थे 96 97 नंबर, उसका लगा भी हुआ यहाँ पे। मैथ्स है वैसे 10th का मैथ्स सर कहते हैं कि बहुत चूरन टाइप का है, मतलब मुझे तो नहीं लगता था मैथ्स अच्छा, मेरा मैथ्स था भी ठीक नहीं ज़्यादा, लेकिन सर का तो मक्खन मैथ्स है, तो सर को ये लगता है कि मैथ्स में कुछ नहीं है, मैथ्स तो 2 महीने में हो जाएगा, 10th का मैथ्स कोई मैथ्स है क्या? मैं कहा हाँ होगा, मैं सर को बोल देती हूँ साइंस भी कुछ साइंस है क्या, 10th की ऐसी ही है। हाँ जी करिए, हैं आ जाओ जल्दी, यहां आना है, यहां क्या करना है, ड्रॉ थिक स्ट्रेट लाइन इन इंक ओवर अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर। भाई व्हाइट पेपर पे क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है मोटी सी, हल्की सी मोटी, अब मोटी ये नहीं ला रहे हैं 10 सेंटीमीटर की बना के। प्लेस अ ग्लास स्लैब ओवर द लाइन इन सच अ वे दैट वन ऑफ इट्स एजेस मेक एन एंगल विद द लाइन। हाँ जी, ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो तुमने लाइन ड्रॉ करी है वो स्लैब के बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे तुम्हें कोई रिफ्रैक्शन कुछ नजर नहीं आएगा, ठीक है। तुम्हें हल्का सा क्या होना चाहिए पता है ना, जिस पे आप रिफ्रैक्शन की स्टडी कर रहे हो उस पे क्या होना चाहिए, एंगल आई कुछ होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर रे को ऐसे इंसिडेंट करोगे तो आई 0 हो जाता है, इसलिए वो कह रहा है कि थोड़ा सा एंगल बना के देखना है। ध्यान से सुन लो, लुक एट द पोर्शन ऑफ द लाइन अंडर द स्लैब
फ्रॉम द साइड्स व्हाट डू यू ऑब्जर्व, साइड से देखना है लाइन को, मैं बताती हूँ कैसे देखना है. डज द लाइन अंडर द ग्लास स्लैब अपीयर्स टू बी बेंट एट द एजेस, हाँ जी ये तुम्हें हल्की सी टेढ़ी नजर आती है. नेक्स्ट, प्लेस द ग्लास स्लैब सच दैट इट इज नॉर्मल टू द लाइन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ. डज द पार्ट ऑफ द लाइन अंडर द ग्लास स्लैब अपीयर्स बेंट, नहीं नजर आएगी बेंट क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्मल है. आई 0 है तो आर भी 0 होगा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा इस केस में. Look at the line from the top of the glass slab. Does the part of the line beneath the slab appears to be raised? हाँ जी. Why does this happen? ये एक्टिविटी अब तुम अपना पहले होमवर्क लिख लो. ये मैं करवा रही हूं तुम्हें भी, मैंने करवाया नहीं. हाँ जी. 9.9 लिख के आधा पेज छोड़ दो. करो जल्दी. एक्टिविटी 9.9 लिखो और आधा पेज छोड़ दो. आधा पेज छोड़ दो जल्दी. 2 बातें लिखनी है, मैं लिखवा दूंगी. अब ध्यान से सुनो. आधा पेज छोड़ने के बाद लिखो एक्टिविटी 9.10 और ये पूरे स्टेप्स लिखने हैं और बुक में से देख के लिखने हैं सारे स्टेप्स. इसीलिए कह रही हूं एक बार एक्टिविटी पढ़ लो, जहां तुम्हें समझ नहीं आ रही पूछ लो और फिर आके एक एक यहां कर लो एक्सपेरिमेंट. जल्दी आ जाओ. A4 शीट लेके. किसी के पास एक्स्ट्रा A4 शीट है? हाँ हाँ ये लो. और किसी को चाहिए? लो. जिसके पास नहीं है सबके पास. आओ फिर यहां जल्दी आओ. 2-2 करके आओ. यहां आ जाओ जल्दी. अरे यहां कोई बम नहीं लगा हुआ. जल्दी आ जाओ. जो पहले आ जाएगा जल्दी छुट्टी हो जाएगी. बैठे रहो फिर. मेरा क्या है, फिर बैठे रहना लास्ट तक 6 बजे तक. ठीक है फिर आओ जल्दी. एक्टिविटी पढ़ ली? हाँ जी. पढ़ो. कब पढ़ोगे बेटा? पढ़ो पढ़ो. क्या सुना रहा है? हैं? बहुत देर से हंसा रहा है उसे. पढ़ ली किसी ने? कोई समझा देगा? पढ़ ली? पढ़ ली? समझ में आ गई? समझ नहीं आई? अच्छा पढ़ ली वैसे. अच्छा आओ जरा ध्यान से सुनो भी. हाँ जी सुनिए और खुद करनी है, मैं नहीं बताऊंगी. एक बार मैं अच्छे से समझा रही हूँ सबको. जिसको दिख नहीं रहा वो इधर आ जाओ, चाहे यहाँ जाओ. जिसको नहीं दिख रहा, दिख रहा है अहिल? मेरे को डाउट होता है कि तेरे को वहां से दिखता है. ये इतना बड़ा इसका वो नहीं उड़ जाता होगा ये अंकुर. अंकुर थोड़ा सा इधर हो जाओ. मैं कह रही इतना बड़ा सा अंकुर. ज्यादा ही बड़े बड़े हाथ कर लिए थे है ना, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि अंकुर ने पूरा ढक लिया है पीछे का माहौल. इधर आओ. हाँ जी ध्यान से सुनो. एक बार बता रही हूँ सबको और फिर ये नहीं कि मैम ये नहीं यहाँ क्या होना था, इस स्टेप पे बता दो. मैं नहीं बताऊंगी बिल्कुल भी. एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ. सुनो ध्यान से. हाँ जी एक रजिस्टर लेना है. ये नहीं कि A4 शीट मैम की टेबल पे रखी यही पिन ठोक रहे हैं इस टेबल में. नहीं, अपना एक रजिस्टर लेके आना, उस पर एक प्रॉपर तरीके से A4 शीट रखना, फिर पिन विन ठोकना जो ठोकनी है. ध्यान से सुनो. फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पिन्स. आप अपने रजिस्टर में लगा लेना A4 शीट को. ये A4 शीट है, इसको अपने रजिस्टर पे फिक्स कर लेना. हिलाना डुलाना नहीं है कि कभी एक लाइन खींच रहे थे, रही वो टेढ़ा हो गया, पेपर इधर उधर हो गया, लाइन टेढ़ी, वो नहीं करना. ठीक है. रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रखना है. सुन लो अब ध्यान से, मुंह बंद. ये शीट ऑफ पेपर है अपने रजिस्टर में, इसको ऐसे रखोगे, इसके ऊपर ये ग्लास स्लैब रखोगे इस तरीके से और इस ग्लास स्लैब की बनाओगे बाउंड्री. बस इतना काम करना है. अभी आगे और भी कुछ करना है. पहला स्टेप है. पहला स्टेप क्या है? A4 शीट को अपने रजिस्टर पे फिक्स करके, पिन मैं दे दूंगी, रखी हुई है पिन, और मैम ये स्लैब ऐसे रख के इसकी बनानी है सिर्फ आउटलाइन. ध्यान से सुनो. पहला स्टेप क्या है? प्लेस अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ओवर द शीट इन द मिडल. मिडल में क्यों? पता चला जी यहाँ बना दी कोने में, फिर इंसिडेंट रे कहाँ ड्रॉ करोगे? तो सेंटर में रखना है बिल्कुल.
ध्यान रखना है ये इस चीज का। ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द स्लैब विद अ पेंसिल, लेट अस नेम द आउटलाइन ABCD। हाँ जी, जो आउटलाइन बनाओगे उसको क्या नाम दे दोगे? ABCD, क्योंकि वही आती है तुम्हें। अब ध्यान से सुनो, टेक 4 आइडेंटिकल पिंस, क्या मतलब है? आइडेंटिकल पिंस का इंपॉर्टेंट रोल है। ये नहीं कि एक इतनी सी पिन ले ली, एक ले ली पहाड़ जैसी, नहीं करना, सारी एक जैसी पिंस लेनी है, उसका यहां पर मतलब है कुछ, ठीक है? क्योंकि दूसरी साइड से हमें उन पिंस की हाइट देखनी है और 2 पिंस और लगानी है उसी की सीध में, इसीलिए सारी पिन एक जैसी होनी चाहिए। यस, हाँ जी, ध्यान से सुनो। फिक्स 2 पिंस, 2 पिंस फिक्स करनी है E and F वर्टिकली सच दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पिंस इज इंक्लाइंड टू द एजेस। क्या मतलब है मैम? ध्यान से सुनो। आउटलाइन ड्रॉ है, दिख रही है सबको? आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे, दिखी जानी चाहिए, पहले ड्रॉ कर लेंगे तो दिखेगी ना। फिर 2 पिंस को इंक्लाइंड यहां पर लगाना है, मतलब तुम्हें इंसिडेंट रे जो तुम ड्रॉ करोगे ना, ये ग्लास स्लैब है, इस पे तुम्हें एक इंसिडेंट रे बनानी पड़ेगी। उस इंसिडेंट रे की बजाय तुम 2 पिंस लगा लेना उस पे। तुम अज्यूम करके चलो कि हाँ ये इंसिडेंट रे है, ये रे स्ट्राइक कर रही है इस ग्लास स्लैब को, तो उसकी जगह आपको 2 पिन ठोक लेनी है, ठीक है? ये बोल रहा है। उसके बाद क्या करना है? 2 पिन लगाने के बाद लुक फॉर द इमेजेस ऑफ द पिंस E and F। जो आपने 2 पिन लगाई है इस साइड पे, उनको दूसरी साइड से आपको देखना है। हाँ जी, ध्यान से सुनो। यहां पर 2 पिन लगा के ये स्लैब रख के इसके ऊपर, यहीं पे इसको हिलाना नहीं है फिर ऐसे हवा में, यहां पे सब कुछ फिक्स होगा। 2 पिन आप लगा लोगे इस साइड इंसिडेंट रे की जगह, और फिर आप इन 2 इंसिडेंट रे की जगह जो आपने पिंस लगाई है, आप दूसरी साइड से देखोगे, इस साइड से उसको। और इस साइड से जब आप देखोगे तो आपको क्या करना है? यहां पर जो 2 पिंस इस साइड लगाई हैं आपने, और 2 पिंस आपको इस साइड लगानी है रिफ्रैक्टेड की जगह, ये सारी एक सीध में होनी चाहिए, ये सारी एक लाइन में आनी चाहिए उधर से देखने पे। ये नहीं कि यहां से ऊपर से देख के 2 यहां है 2 यहां लगा देते हैं, यहां से नहीं देखना, यहां से देखना इस साइड से, इस थिकनेस के थ्रू। इस थिकनेस के थ्रू इन 2 पिंस को देखते हुए यहां पर 2 और पिंस लगानी है, चारों सीध में होनी चाहिए बिल्कुल। हाँ जी, E and F through opposite edges. Fix 2 other pins, say G and F, such that these pins and the images of E and F lie on a straight line. सारी सीध में होनी चाहिए। E F G H 2 इधर लगानी है, और उन्हीं की सीध में उस साइड से देखते हुए 2 और लगानी है। बताऊंगी कैसे। रिमूव द पिंस, पिंस हटा दो, स्लैब भी हटा दो। ज्वाइन द पोजिशन, ये मैं बता रही हूँ अभी आगे क्या करना है, फिर तुम्हें बस ज्वाइनिंग करनी है यहाँ पे, उसे समझाने की जरूरत नहीं। आ जाओ जल्दी एक एक करके। हाँ जी, ये बाकी तुम्हारा होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि एक्टिविटी लिख लेना, छोड़ दो एक पेज, आधा पेज एक्टिविटी 9.9 के लिए छोड़ा है, एक पेज इसकी थ्योरी के लिए छोड़ दो जल्दी। ये लिखो, जो वेले बैठे हैं वो ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये 3 पेजेस लिखो जल्दी, और 2 यहां जाओ जल्दी फटाफट, 2 या 3 जल्दी से आओ। आना नहीं है क्या तुम्हें? मेरा डंडा कहाँ है? आओ जल्दी, आओ जल्दी इधर। अरे कोई भी आ जाओ, मेरे को कैसे कोई वो थोड़ी है। अरे तुम्हारी फोटो फोटो कुछ ना आ रही है इसलिए नहीं आ रहे कि तुम पकड़ो, ले करो यहीं बैठ के। तुम्हें क्या लग रहा है? हाँ जी, कौन करेगा? क्या क्या कह रहे? किसी को करना है या फिर आगे पढ़ाऊं लेंसेज? लेकिन मुझे ये करवानी है। हाँ, आए कहीं के बड़े। चलो लो, पहले शीट लगाओ, A4 शीट, बस इसको संभाल के रखना, दोनों एक साथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, ये लो लगाओ, बनाओ आउटलाइन। पिंस में लेके आ रही हूँ, आउटलाइन ड्रॉ करो। क्या क्या निकाल लिए? क्या है भाई? अमीर को गरीब तो नहीं बना रहे। चलो ये लो पिंस, ठोको 2 पिंस हैं, ठोको ताली नहीं, ठोको पिंस। और पेपर पे पता चला दूसरे की ठोक दी। ये लो, इंसिडेंट रे की जगह आउटलाइन बना के, इंसिडेंट रे की जगह 2 पिंस लगाओ, और उस साइड से देखते हुए 2 पिंस और लगाओ। ये लो पकड़ो, इन्हें कुछ नहीं करना, इन्हें बस देखना है दूसरे क्या कर रहे हैं, इन्हें करना नहीं है। लाओ तुम्हारे लगाती हूँ दोनों के पिंस। लगाओ जल्दी, बनाओ। ये लिखो बैठ के, हाँ जी ये सारा लिखो,
फटाफट जल्दी, जो बैठे हुए हैं वेले। एक्टिविटी 9.9 के लिए आधा पेज छोड़ दो, एक्टिविटी 9.10 के लिए पूरा एक पेज छोड़ दो। ये होमवर्क है, ये घर से लिखनी है सारी, ये होमवर्क है, बुक में से लिखनी है। ये थ्योरी यहां लिख लो, जल्दी लिखो। और इसमें देखो क्या हो रहा है, हाँ एक पेज छोड़ने के बाद ये करना है। ये एयर है, ये ग्लास है। हाँ जी, एयर कैसा मीडियम है, रेयरर, और ग्लास डेंसर। रे किधर बेंड कर रही है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर रही है। तो यहां से जब रे ग्लास में एंटर कर रही है ना, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर रही है। यहां पर फिर क्या हो रहा है बच्चों, दूसरे सरफेस पे, सीडी पे, सीडी में मैम ये डेंसर से रेयरर जा रही है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर रही है। ये चीज अच्छे से बनाना। और एक इंटरेस्टिंग चीज ध्यान से सुनो, पहले सुन लो। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो सबसे लास्ट में निकल रही है इसको कहते हैं एमरजेंट रे। ध्यान से सुनो, एक रिफ्रैक्शन तो इस सरफेस पे हो रहा है, एयर और ग्लास के सरफेस पे। एक रिफ्रैक्शन हो रहा है ग्लास और एयर के सरफेस पे। एक बार लाइट अंदर घुस रही है, फिर बाहर निकल रही है। ये वाली है इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये है एमरजेंट रे। अब ध्यान से सुनो एक चीज, जो इंसिडेंट रे होती है ना, क्वेश्चन आता है इस पे। एक्टिविटी तो जो आएगी बोर्ड्स में वो आएगी करने के लिए एक्सपेरिमेंट में, लेकिन इस पे क्वेश्चन ये आता है कि जो इंसिडेंट रे है वो एमरजेंट रे के पैरेलल क्यों है। वो हमेशा पैरेलल होती है, दिख रही है देखो तुम्हें। हाँ जी, ये इंसिडेंट रे है ना, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया देखो, और ये एमरजेंट रे के पैरेलल होती है। तो ये सवाल पूछता है कि ऐसा क्यों होता है। ये इंसिडेंट रे की एक्सटेंशन है, ध्यान से सुनो। और इसको कहते हैं बच्चों लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको इंसिडेंट रे अपने रास्ते से कितना खिसकी है, इंसिडेंट रे अपने रास्ते से कितना खिसक के बाहर निकली है, उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये डिपेंड करता है किस पे, थिकनेस ऑफ स्लैब पे। ये तो तुमसे कोई नहीं पूछेगा शायद थिकनेस वाला सवाल तो, लेकिन ये पता होना चाहिए कि भाई लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो ये क्वेश्चन आता है तुम्हें, अभी पूरी कहानी है इसकी मैं बता रही हूं तुम्हें। ये बना लो, ये लिख लो, इसके बाद 2 पेजेस और है वो लिख लो फटाफट। एक बार रेयरर से डेंसर में घुस रही है रे, और एक बार डेंसर से रेयरर में जा रही है। और जो तुम्हारी इंसिडेंट रे है वो पैरेलल है किसके, एमरजेंट रे के। जल्दी करो, कर लियो, कर नहीं सकते, हो गया। इतनी दूर कहाँ लगाई है, हाँ फिक्स करने के लिए जरूरत नहीं है, 2 लगा लो ना बस ऐसे ही। ठीक करो, सीधा करो इसको, पिंस मस्ट भी सीधी। क्या बोला इसने, अच्छा इसमें से ऐसे नहीं दिखेगी, इसको घुमा लो। अब इधर से देखते हुए, इस थिकनेस से देखते हुए, ये 2 दिख रही है ना, इनके 2 सीध में और लगाओ। तो सुनती नहीं उसकी। जल्दी करो, तू तेरी कहाँ गिरी पड़ी है ये सारी टेढ़ी हुई पड़ी है, ऐसा लगा भूकंप आया हो। इधर से नहीं बेटा, यहाँ लगेगी, इधर लगेंगी, इधर। हाँ इसका मतलब तुम देख नहीं रहे हो ढंग से, और देखने में दिक्कत है इसका मतलब। बैठ के नीचे वहां, इसलिए तो कहा था वहां आ जाओ, इसलिए तो कहा था। हाँ अब इसमें घुसो अंदर, इसीलिए कहा था बेटा वहां आ जाओ, बेंच पर अच्छे से कर लेना। दिख रही है, चारों सीध में है, हटा दे बस, फिर सीध में आ गई तो। हाँ जी, किसे करना है और, ये रखा हुआ है जिसे करना है, पकड़ो करो ट्राई। मैं आ रही हूँ 1 मिनट, इधर आओ इशिका, पीछे आओ तुम, पीछे मतलब पीछे मुड़ जाओ, मुझे दे दो कॉपी अपनी, लाओ इधर दो। हाँ जी फटाफट लिख लो, ए भगवान। ये लाइट की अच्छी मुसीबत है यहाँ, कहाँ कहाँ लगाई है पिंस देखो। नॉर्मल ड्रॉ, ये ए बी इंटरफेस है, इसमें क्या हो रहा है, ये एयर है, ये क्या है, ग्लास है। मैं दोबारा बता दूंगी, ये क्या है, एयर है। ऐसे ऐसे मैं वही बता दूंगी, पीछे जाओ, आओ पीछे जल्दी। हाँ जी ये बन गया, जो लिखा हुआ है लिख लिया। कोई उठ के अगली स्लाइड आगे कर देना। हाँ जी कौन उठेगा, आरुष नेक्स्ट कर देना बेटा वहां से। हाँ जी देखो,
ये इंसिडेंट रे, ये लिख लो, इसी एक्टिविटी का ये सब कुछ, ये इंसिडेंट रे, ठीक है। तो तुमने यहाँ से इंसिडेंट रे को बाहर निकलते हुए देखा, अब तुमने ये देखा कि ये दो पिंस जो हैं ये सीध में निकल रहे हैं इस तरीके से, यहाँ से निकली है ना, ये कौन सी रे है भाई, ये कैसी खतरनाक पेंसिल है, ऐसी पेंसिल से मुझे बहुत डर लगता है। दूसरी पेंसिल दो मुझे, असली वाली, ये वाली। ये जो बाहर निकल रहे हैं दूसरे सरफेस से, इसको कहते हैं एमरजेंट रे, ये है इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये है अपना नॉर्मल, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, ऐसे यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा, ये इरेज करो पहले, ये जो अपनी इच्छा से ड्रॉ किया हुआ है। ये भाई ये तो इधर भी बड़ी टेडी बियर टाइप की सॉफ्टी सॉफ्टी है, इधर आओ। यहाँ पे क्या होगा नॉर्मल दूसरे सरफेस पे, ये होगा। अब तुम ये बताओ, इस वाले एयर में भी रे सीधी सीधी जा रही है, इधर भी रे सीधी सीधी बनाई है हमने, यहाँ पर कैसे जा रही होगी, यहाँ पर भी मैम सीधी जा रही होगी, ग्लास के अंदर भी तो रे टेढ़ी तो नहीं जाएगी ना, सीधी जाएगी। इसका मतलब ये एंगल आई, ये एंगल रिफ्रैक्टेड, और ये बाद में यहाँ पे एमरजेंट। अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये है रे बेंड हुई है कि नहीं, इससे ये तो पता चल रहा है जो इंसिडेंट रे आ रही थी वो ऐसे आनी चाहिए थी अगर वो बेंड ना करती, लेकिन बाहर किस निकल रही है, बेंड होके। एक बार इधर बेंड हुई है टूवर्ड्स नॉर्मल, एक बार इधर बेंड हुई है, तो तुम्हारी रे आनी ऐसे चाहिए थी, अगर यहाँ सारे में एयर होती तो ऐसे आती, लेकिन तुम्हें कैसे नजर आ रही है मैम, एक बार इधर मुड़ी है एक बार इधर मुड़ी है। इसका मतलब ग्लास में क्या होके आई है, जब एयर से ग्लास में घुसी है तब भी रिफ्रैक्ट हुई है, और जब इस ग्लास से एयर में आई है तब भी रिफ्रैक्ट हुई है। और इसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जितना खिसकी है अपनी नॉर्मल जगह से, आना ऐसे चाहिए था सीधे, लेकिन अगर ये ग्लास ना होता तो आती है ऐसे, अब आई ये बेंड हो गए, इसलिए ये क्या है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या था उसमें, हाँ तो ये आएगा, तुम्हें बनाने को सबको आएगा, ये बोर्ड्स में भी आता है, प्री बोर्ड्स में आता रहेगा, ठीक है। इसको अपनी कॉपी में चिपका लेना, चाहे ऐसा बना लेना। और हाँ जी चलो करो फटाफट जल्दी। कौन से जो ये इसको सुनाता रहता है, वो उसको सुनाता रहता है, पता नहीं क्या। हम तो कहते हैं हम भी सुना दो। ये क्या है, मुंह ना खोल दे वो अपना, तेरी मसल अंदर ले लेगा। हाँ जी जल्दी करो। हाँ जी, ये वही लिखा हुआ है क्या, वही कि भैया जब एयर से ग्लास में घुस रही है रे तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर रही है, क्योंकि रेयर से डेंसर जा रही है। फिर इंटरफेस सीडी पे क्या हो रहा है, डेंसर से रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर रही है, वही कहानी लिखी हुई है जो तुम्हें पता है पहले से। हाँ जी, ग्लास इसका काम हो गया क्या, स्लैब का लाओ दे दो बेटा। पिंस चुभाने के लिए चाहिए तो ले लो, नहीं तो दे दो। चलो करो जल्दी करो, दो पिंस लगाओ पहले इंसिडेंट रे के हिसाब से। हाँ जी, किसी और को करना है कहीं भी लगा लो, थोड़ा सा एंगल पे लगाना है, इंक्लाइंट नहीं करना किसी को, ठीक है। करो जल्दी। सीधी लगाओ, पिंस मस्ट भी सीधी हो जाएंगी, चलो सीधी लगा लेना, क्योंकि इनका अभी ऐसे नहीं देखना, ऐसे नहीं लगानी, रुको रुको, ये वाली नहीं ऐसे लगानी, ये दो पिन सीधी लगा के इधर से देखते हुए लगानी है, दो इसके अंदर से झांकते हुए, और इधर से नहीं झांकनी, झांकनी इधर से ही है। इनको पहले सीधा कर लो, तुम्हारी ये सीधी नहीं है पिन, तुम भी कर लो, तुम मूर्खों क्यों बैठे हो। हाँ तो तू करके दिखा मुझे क्या होगा, मैं भी देखूँ। कुछ नहीं हो रहा, कॉपी नहीं तेरी, कुछ और खराब हो जाएगी। अरे बड़े, ये पकड़, कर जल्दी। पेंसिल चाहिए, इसको कोई पेंसिल दो, और स्केल भी दो साथ में, और नहीं करेगा तो मैं दो लगाती हूँ उसको भी। हाँ अब इस इधर से देखो इसे, ये लिख लिया, आगे करूँ। तुम्हें एग्जाम में ये आएगा कि इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे पैरेलल क्यों है एक दूसरे के, तो उसमें तुम्हें ये पूरा बताना पड़ेगा कि भाई दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर रही है, एक बार अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर रही है, तो ये कहानी लिखनी पड़ेगी तुम्हें इसमें। ये देख इसने, ये भगवान,
भाई ये क्या है, देखना जरा, यही होता है, पूरा दिमाग वहीं डाल दिया ना मसल में ही। इधर देखो बेटा, मैंने भी क्या बताया था कि ये जो इंसिडेंट रे है इसके पैरेलल आएगी कौन, क्या बताया था अभी, जो बाहर निकलने वाली रे है इमरजेंट रे वो इसके पैरेलल होगी, तो इसको थोड़ा सा इसके पैरेलल ही बनाना है। और ये डिस्टेंस क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें घुसा दिए। बेटा थोड़ा सा तो अटेंटिव रहोगे। हाँ बन गई, ये सही से लगाई देख के। चलो वो दो पेंसिल, ये दो आई और ये रे आके टकराई किस पे, इस सरफेस पे, है ना, नॉर्मल यही होगा। अब इधर देख लो, तुमने पक्का देखी है ना अच्छे से, ये तुमने ये देखी है कि ये दो थे ना, ये है तुम्हारी एमरजेंट रे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि एयर में तो ठीक है, एयर में रे सीधे सीधे है, इधर भी एयर में सीधे सीधे है, इस ग्लास के थ्रू कैसे आई हुई, टेढ़े टेढ़े या सीधे सीधे, सीधे सीधे आई हुई। सीधे मतलब टेढ़े तो वैसे बेंड तो हुई होगी, लेकिन मुझे इस वाले पॉइंट से जब ये इस मीडियम में आ रही है और ये वाला पॉइंट, इसमें तो मिक्स सीधी चलानी पड़ेगी। किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में तो रे कैसे चलती है, स्ट्रेट चलती है। इस डायग्राम को देख के क्या लग रहा है, इस डायग्राम को देख के ये पता चलता है कि इंसिडेंट रे जो है, मैम कुछ गड़बड़ करी है तुमने इसमें, पता चल जाती है वो गड़बड़ डायग्राम देख के। इंसिडेंट रे को जाना ऐसे था, लेकिन अब जो ये बाहर निकली है, ये निकली है थोड़ी सी, है ना। वैसे क्या होता अगर रिफ्रैक्शन ना हो रहा होता, ये सीधी जाती, लेकिन ये एक बार इधर मुड़ी है टुवर्ड्स नॉर्मल, एक बार अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहाँ पर बीच में जो डिस्टेंस आया ना, जितने डिस्टेंस से बेंड हुई है, तो बोलते हैं लेटरल प्लेसमेंट। तो अगर ये पेपर में आएगा तो पूरी कहानी लिखनी पड़ती है कि एयर से पहले ग्लास में आई है, रेयर टू डेंसर आई है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई है, फिर डेंसर से एयर में जा रही है रेयर में, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो रही है। और ये एंगल आई है, ये एंगल रिफ्रैक्शन वाला है, और ये एमरजेंट एंगल है। ये और ये एंगल बराबर होंगे ना, क्या आएंगे, कौन से एंगल कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, इसका मतलब ये पता होना चाहिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है। हाँ जी करो, इसको पता कैसे देखना है, सीधी कर पहले, पिन सीधी नहीं है, पिन सीधी नहीं है बेटा, सीधी करो पिंस। हाँ जी हो गई, सही से देख के लगाई है या वो वैसी, पता चल जाएगा वो भी देख के। कैसे देख के, ऊपर से देख के, साइड से, सारी सीध में। चलो हाँ जी कर दूँ भी, इसको A4 शीट दूँ या है, नहीं है या है, नहीं है, ला पेंसिल दे। ये कौन सी रे है, नॉर्मल कहाँ ड्रॉ करूँ, ठीक ड्रॉ करें, ये कौन सी है, या इमरजेंट, और नॉर्मल कहाँ ड्रॉ होगा, यही कहाँ। अच्छा ये बता, ग्लास के अंदर से कैसे जाएगी, ऐसे लहराते हुए जाएगी कि स्ट्रेट लाइन जाएगी, नहीं लहराते हुए कह रहा था अभी तो, रे मस्ट भी सीधी, तो यहाँ से ये जोड़ दी। अब इससे क्या दिख रहा है, देखती हूँ तूने सही देखा है कि नहीं। ये अगर रिफ्रैक्शन ना हो रहा होता तो कैसे जानी थी, फिर तो मैम ये जैसे इंसिडेंट आई थी ना ऐसे ही जाती, है ना। थोड़ा सा गड़बड़ है देख, नहीं तो ये इसके बिल्कुल कैसे होनी चाहिए थी, ये इसके पैरेलल होती है ऐसे, उसको ठीक कर लेना। इसका मतलब जो इंसिडेंट रे अगर वो ना रिफ्रैक्ट होती यहाँ दूसरे मीडियम में तो वो सीधी जाती है, लेकिन हमने देखा है कि एक बार ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई और एक बार ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गई। एक बार ये एंगल बनाया इसने नॉर्मल के साथ, और एक बार यहाँ पर ये वाला एंगल, है ना। एक बार टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई है क्योंकि रेयर से कहाँ गई है, डेंसर में, जब डेंसर से रेयर में गई है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुई है, ठीक है। तो इंसिडेंट जो रे है हमेशा इमरजेंट के क्या होती है, पैरेलल होती है। तो मतलब दो बार बेंडिंग हुई है, ये क्या है डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं इस डिफरेंस को, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको मार्क करो पूरा ABCD सब कुछ, सारी रेज लेबल करो। हाँ जी ये लिखो, एग्जाम में आएगा पूरा कि बताओ इंसिडेंट रे जो है वो एमरजेंट के पैरेलल क्यों है, फटाफट करो। हाँ जी
अच्छा कर बैठ के, ये क्यों बैठा हुआ है खाली, कर इसको। ये क्या बनाया है, जल्दी करो, पिंस दे दो, कभी किसी के चुप चुप आ जाए, यहाँ रो बैठ के। लो जल्दी मारो गप्पे पे। वो कहाँ है, स्लैब हो गया काम, इसमें कुछ गड़बड़ करी है। हाँ ये बैठ के करेगा धनंजय, वो क्या कहती हूँ, विनायक बैठ चल कर, इसको हटा, बंद कर सब कुछ, और इसको देख के बना। क्या पिन, अच्छा पिन देना इसको। अहिल हो गया और रे सीधी आ रही है। हाँ जी, कौन कौन वो बच्चा है जिसकी इंसिडेंट रे और इमरजेंट बिल्कुल परफेक्टली पैरेलल आ रही है? मेरी बताना जरा, दिखाना। आकांक्षी तूने तो स्लैब के, इसलिए तो देखो। हाँ एक ये भी गड़बड़ होती है। हाँ जी एक सेकेंड ध्यान से सुनो, जब इसको करते हो ना एक्टिविटी को, तो भाई इंसिडेंट रे थोड़ी सी इधर बनाया करो। जो इंसिडेंट रे ही यहां बना रहे हैं उनकी कहां निकलेगी फिर पैरेलल, यहां से शुरू किया करो। एक क्वेश्चन कराऊंगी, ये भी एक बार आया हुआ है, एबीसीडी 4 ऑप्शंस दे रखे थे, उसमें ये पूछा हुआ था कि कौन सा परफेक्ट इंसिडेंस है, तो हल्का सा इधर ही होना चाहिए ताकि बेंडिंग मुंडिंग होके यहां पर तुम इजीली क्या कर पाओ, तुम इजीली ये देख पाओ कि पैरेलल है। इसमें देखना जरा कहां निकल गई है, दूसरे सरफेस से निकल गई है। हाँ एक सवाल ही आता है, इसमें क्या होगा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बिल्कुल ये है, अगर सीधा परपेंडिकुलर डालते हो। हाँ जी, अगर एंगल इंसिडेंट रे को परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट इंटरफेस डालते तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा या नहीं होगा? एंगल आई क्या है यहां पर, तो आर भी क्या होगा, तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ये भी आ जाता है बहुत बार। अगर तुम इंसिडेंट रे को नॉर्मली स्ट्राइक करवाओगे तो नो, इसको यहां लगा, 2 को सीध में लगा, लाओ दो। आरुष देना बेटा, कहां है तेरा, हो गया, दिखाना जरा क्या बनाया। बहुत इसको करवा दे, हंस रहा है बैठ के, ये नहीं कि उसकी हेल्प कर दे, इसमें सही कुछ नहीं है। इसको वो लिख ले सब कुछ, लिख बैठा हुआ है। करो जल्दी, अंकुर तुम्हें नहीं करना भाव, करो जल्दी। इनको तो एक स्लैब देख, मुंडी हिला रहे हैं इनकी, मैं बताती हूँ इनको करना है। इसको इरेज कर ले, ये वाला जो है ना, इसको इरेज कर दे। देख आलस ही, देख आलस, देखो आलस नेक्स्ट लेवल। ये ले, नहीं मैं बेटा मैं कर देती हूँ, आप क्यों इतना कष्ट ले रहे हो। हाँ मैसेज पढ़ लेना, यही देखता है फिर फोन, है ना, फोन ज्यादा देखता है, मत देखा कर, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, मम्मी को शांति मिलेगी इससे। बेटा तेरी पिन कितनी टेढ़ी हो रही है, सीधी नहीं लग रही है, पहले लगा लेने, सीधी कर ले। हाँ जी ये थ्योरी कंप्लीट कर लो, नेक्स्ट क्लास में स्फेरिकल लेंस स्टार्ट करेंगे। ये पूरी कहानी खत्म हो गई है, पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है। द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट एट ऑपोजिट पैरेलल फेसेस ए बी, दैट इज एयर ग्लास इंटरफेस, एंड सी डी ग्लास एयर इंटरफेस ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड ऑपोजिट। क्या मतलब है इस चीज का? हाँ जी इसका क्या मतलब है? जो बेंडिंग है ऑपोजिट पैरेलल फेसेस पे वो इक्वल एंड ऑपोजिट है। ऋषभ क्या मतलब है इस चीज का? इसका क्या मतलब है कि जो बेंडिंग है ऑपोजिट फेसेस पे ए बी और सी डी पे जो बेंडिंग हो रही है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है। क्या मतलब है इसका, बताओ जल्दी, हु विल टेल? ए बी पे और सी डी पे जो तुम्हारी बेंडिंग हो रही है लाइट की वो इक्वल है और ऑपोजिट है, इसका क्या मतलब है? मैम जब एयर से ग्लास में घुस रही है रे तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर रही है, जब वो ग्लास से एयर में जा रही है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर रही है इक्वल एंगल से। अगर वो 15 डिग्री नॉर्मल पाथ से इधर मुड़ेगी ना
तो वो ग्लास से एयर से बाहर जाते टाइम 15 डिग्री उधर मुड़ेगी, तभी तो इंसिडेंट और एमरजेंट पैरेलल है। इसी वजह से इंसिडेंट और एमरजेंट क्या है, पैरेलल है। तो यही पूछेगा वो तुमसे, दैट इज वाई दैट इज वाई रे एमर्जेस पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, हाउ एवर द लाइट रे शिफ्टेड साइडवेज। और उसी को बोलते हैं, जितना शिफ्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल। हाँ जी, ये करो, कोई नहीं, एक ये भी शहीद सही, कोई बात नहीं, ये करो क्वेश्चन तब जाना, एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, जल्दी करो, वो करो। एक ही में कर लेते दोनों, चलो कर लो। हाँ जी करो, ये करके तभी छुट्टी हो गई आज तुम्हारी, नहीं तो बैठे रहोगे 3 मिनट पहले ही, मैम टाइम हो गया, मैम टाइम हो गया। ऐसा इन्होंने बड़ा स्वर्ग जाना है, पता नहीं कहाँ जाना है। हाँ जी क्या, कोई बात नहीं। ये भाई नीचे से ले लेना मम्मी से, हाँ बोलो काट दे दो। और जिसका आंसर निकल जाएगा वो बता देना। ये भाई देख, हे राम, नेक्स्ट लेवल एक्सपेरिमेंट। शुक्र है तुमने कहीं और नहीं लगा इसको। है? उसकी अब कुछ नहीं, कोई रह नहीं आएगी बेचारे की आंखों में, ऐसी कर दी है। चलो करो जल्दी ये वाला, क्या आंसर आया? सारे गलत है, ऑप्शन ही सही नहीं है इसमें। हाँ जी जल्दी करो, कर लो इसको, मस्ती नहीं जाने दूंगी तब तक, अभी है तुम्हारी 3 मिनट, इतना टाइम देखना आता है मुझे। क्या हुआ, दिमाग लगेगा, ऐसे नहीं सॉल्व होगा। हाँ जी, ऑल पिन का क्या मतलब है, इतने mm लॉन्ग ऑल पिन। हाँ जी, लार्जर ब्रदर क्या मतलब है लॉन्ग ऑल पिन का? अब इज प्लेस वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है जी। 5 mm की लॉन्ग इमेज बन रही है, तो ये क्या हो जाएगा, h डैश। कितने डिस्टेंस पे, फोकल लेंथ निकालनी है मिरर की, करो सॉल्व। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कह दिया ना नहीं पड़ेगी, कर लो, करने में क्या है, कितना होता है? हाँ जी